दिल्ली से कोई हीरा व्यापारी परिवार बिहारी जी दर्शन करने आया था और उसने हीरे का मुकुट बिहारी जी को पहनाया। अब वो वहां से परिवार बिहारी जी दर्शन करके वापस जा रहा था। रास्ते में कोसी कला पड़ता है, हाईवे पे उस सेठ की गाड़ी गड़बड़ हो गई तो देखा हाईवे के किनारे गांव है और बड़ी जोर से भीड़ लगी है और रोने की आवाजें आ रही हैं। सेठ ने कहा, भैया इस गांव में क्या हो गया? एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बाबूजी इस गांव में अप्रिय घटना हो गई। क्या हुआ? बोले एक अबोध बालक और एक अबोध बालिका अपने मामा के घर बचपन से ही रहते हैं। मां जन्म देते ही मर गई, पिता 20 वर्ष हो गए घर लौट कर नहीं आया, जीवित है या मर गया। तो वो बेटी अपने मामा के घर रह रही है। आज उस बेटी की बारात आई है। मामा भी बहुत गरीब है, कुछ लेन देन की बात बिगड़ गई, बारात वापस जा रही है। सेठ ने जब ये बात सुनी तो नेत्र सृजल हो गए कि जिस बेटी का बाप नहीं है, जिस बेटी की मां नहीं है, तो क्या उसका कन्यादान नहीं होगा, उसके हाथ पीले नहीं होंगे? सेठ नंगे पैर दौड़ता हुआ उस बेटी के आंगन में गया, हाथ में मेहंदी लगा करके बैठी बेटी रो रही है। सेठ ने बेटी को गले लगाया, कहा, बेटी रोना मत, मैं तेरा बाप हूं, तुझे कन्यादान करके विदा करके भेजूंगा। और उस सेठ ने 5 लाख रुपए चेक भर के दी, एक एक चांदी का सिक्का बारात वालों को दिया। अब देखिए मूल निष्कर्ष में कहना क्या चाह रहा हूं। 2 महीने हो गए शादी को। बेटी ने अपने पति और मामा से कहा कि चलो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने चलें। तो बेटी गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गई। मुखारबिंद के पास में एक संत कुटी है, वहां एक गुफा है, उसमें एक महात्मा जी 20 वर्ष से केवल छाछ पी करके रहते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते, फलाहारी हैं, केवल मट्ठा पीते हैं एक टाइम 24 घंटे में, और 6 दिन उस गुफा में रहते हैं। एक दिन दर्शन देने के लिए गुफा से बाहर आते हैं तो सब दर्शन कर रहे थे, ऐसे तपस्वी संत। उस बेटी ने कहा, मामा आज वो महात्मा जी दर्शन दे रहे, चलो हम लोग भी दर्शन कर लें। पति और मामा के साथ वो बेटी आधे घंटे की लाइन में लग करके जब महात्मा जी के समीप में गई तो उन महात्मा जी के दिव्य स्वरूप को जब मामा ने देखा तो वाणी अवरुद्ध हो गई। रोते हुए मामा कांपने लगे और धरती पर गिर पड़े। बेटी ने कहा, क्या हुआ मामा? आवाज ना निकले। बेटी के चरण पकड़ करके मामा अपना माथा रख के रो रहा। बोली, बेटी लोग कहते थे तू अनाथ है, लोग कहते थे कि तेरे सिर पर पिता का हाथ नहीं है। देख ये सामने जो महात्मा जी बैठे हैं, मैंने पहचान लिया, ये कोई और नहीं बेटी, ये तेरे बाबूजी हैं, ये तेरे पिताजी हैं। बेटी ने देखा मेरा बाप 20 वर्ष से घर नहीं आया। इतना दिव्य साधु, बड़ी बड़ी जटाएं, तेजस्वी ललाट। बेटी महात्मा जी के हृदय से लिपट करके रोई। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जिसका बाप इतना बड़ा संत है, जिसका पिता इतना बड़ा धर्मात्मा है, उसकी बेटी की बारात बिना डोली के उठ जाए, इतनी ताकत संसार में किसी में है? स्वयं बिहारी जी सेठ बन करके गए और उस बेटी की विदा करके आए। मेरे भाई, वो सेठ कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं वो सेठ जरूर बिहारी जी ही रूप धारण करके गए हैं और उस बेटी के हाथ पीले करके आए हैं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। राम जी अपने बंदों की खुद बाखुद करते हैं निगरानी। नया बिस्तर, नया दाना, नया मज्जा, नया पानी। और सीता राम जी जब दिल में होते हैं तब मस्ती सिर पे चढ़ती है और किसी की नाव पानी में, यहां रेती में चलती है।